इस क्षेत्र के लोगों का इस राज्य में चलने वाली कांग्रेस के समर्थन से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है। चूंकि इस क्षेत्र की जनता वर्तमान में राज्य की सरकार से जानना चाहती है, पूछना चाहती है कि विगत 6 वर्षों से आप सरकार में बैठे हैं, घाटशिला के लिए आपने क्या किया? इस राज्य को तो किया है क्या, इस क्षेत्र को भी लोगों ने बर्बाद करने का काम किया है। विकास से कोसों दूर इस सरकार ने इस क्षेत्र को भेजने का काम किया है। जो विधानसभा का चुनाव हुआ इसके दौरान भी भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब बातों को लेकर के जनता के बीच में गई थी, लेकिन जनता ने उन बातों को स्वीकार नहीं किया। और आपने देखा कि जो झारखंड में 28 एसटी आरक्षित सीट थी, जिसमें से एक घाटशिला विधानसभा का भी सीट था, इस सीट भी पार्टी ने गंवा दी है। परंतु इस 6 वर्षों में आदिवासी मूलवासी की जितनी जमीन लूटी गई है और लूटी जा रही है, यहाँ का जो खनिज संपदा का लूट हो रहा है, यही लोग जल जमीन जंगल की बात करते थे, बचाने की बात करते थे। और जब इनकी सरकार बनी तो सबसे अधिक लूट इनकी सरकार में जल जंगल जमीन की हो रही है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो है वो साफ बोलते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये आदिवासी विरोधी है, विकास विरोधी है। क्या बात करते हैं? हम लोगों ने दो आदिवासी समाज के गरीब कार्यकर्ता के रूप में निकले हुए कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया केंद्रीय नेतृत्व ने, राज्य की जनता ने। ये मुख्यमंत्री बन गए तो ये आदिवासी के नेता हो गए। अर्जुन मुंडा आदिवासी के नेता नहीं, बाबूलाल जी आदिवासी के नेता नहीं। लाखों कार्यकर्ता आदिवासी, आज आदिवासी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, नेता प्रतिपक्ष भी बाबूलाल मरांडी जी है, वो आदिवासी नहीं है। सिर्फ हेमंत सोरेन जी आदिवासी हैं। घाटशिला में उपचुनाव है और इस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा, दोनों ही पार्टियों के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू जी मौजूद हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि इस उपचुनाव को जीतने की क्या कुछ रणनीति के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी घाटशिला में उतरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और घाटशिला विधानसभा के हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता समाज सेवा के भाव से समाज के बीच में जाकर के हमेशा समाज के लोगों का सेवा करने का काम करते हैं विभिन्न अवसरों पर। और इस क्षेत्र के लोगों का इस राज्य में चलने वाली कांग्रेस के समर्थन से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है। चूंकि इस क्षेत्र की जनता वर्तमान में राज्य की सरकार से जानना चाहती है, पूछना चाहती है कि विगत 6 वर्षों से आप सरकार में बैठे हैं, घाटशिला के लिए आपने क्या किया, यहाँ के लोगों के लिए आपने क्या किया, ये लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। सरकार को बताना चाहिए कि किन किन क्षेत्रों में आपने काम किया है, क्या क्या काम किया है। और जो लोगों का कहना है, जो हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों में वर्तमान में राज्य की सरकार पर काफी गुस्सा और आक्रोश है। और इस राज्य को तो किया है क्या, इस क्षेत्र को भी लोगों ने बर्बाद करने का काम किया है। विकास से कोसों दूर इस सरकार ने इस क्षेत्र को भेजने का काम किया है। और विकास की कोई योजना, आप किसी भी गांव में आप जाएंगे तो गांव का एक आदमी आपको नहीं बोलेगा कि हमारे गांव में राज्य में चलने वाली हेमंत सोरेन जी की सरकार, जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, एक भी काम किया। तो चैनल वाले लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, अब गांव के लोग थोड़ा पूछिए कि इस सरकार ने आपके 6 वर्षों में क्या काम किया। लेकिन आदित्य जी, जो विधानसभा का चुनाव हुआ इसके दौरान भी भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब बातों को लेकर के जनता के बीच में गई थी, लेकिन जनता ने उन बातों को स्वीकार नहीं किया। और आपने देखा कि जो झारखंड में 28 एसटी आरक्षित सीट थी, जिसमें से एक घाटशिला विधानसभा का भी सीट था, इस सीट भी पार्टी ने गंवा दी है 27 सीटों में। नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग जान रहे हैं कि जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने लुक लुभावन बातों से जनता का वोट बटोरने का काम किया। जब आपको याद हो कि सरकार बनी थी तो बोला था कि पहली कैबिनेट में 1932 का खतियान लाएंगे, स्थानीय नीति तय करेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज युवाओं को रोजगार कहाँ गया है? युवा इस क्षेत्र के पूछना चाहते हैं। आज जिस प्रकार से माता और बहनों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है, सूर्या हंसदा जैसे संथाली युवा नेता को जिस प्रकार से गोलियों से छलनी कर दिया गया,
भगोड़ा बता करके काउंटर किया गया। इससे आदिवासी समाज में बहुत गुस्सा और आक्रोश है, संथाली समाज में बहुत गुस्सा और आक्रोश है। आप क्षेत्र में जाकर पूछेंगे तो बताया जाएगा कि जिस समय उसके साथ इस प्रकार की घटना घटी, उस काल में लगभग 500 संथाली बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करते थे। आज वो बच्चे कराह रहे हैं, रो रहे हैं, कलप रहे हैं, आखिर उसको देखने वाला कौन है? ये लोग आदिवासी गैर आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, परंतु इस 6 वर्षों में आदिवासी मूलवासी की जितनी जमीन लूटी गई है और लूटी जा रही है, यहाँ का जो खनिज संपदा का लूट हो रहा है, यही लोग जल जमीन जंगल की बात करते थे, बचाने की बात करते थे। और जब इनकी सरकार बनी तो सबसे अधिक लूट इनकी सरकार में जल जंगल जमीन की हो रही है। अब रांची के इर्द गिर्द नगरी में देखिए, उतने कीमती जमीन को, इतना खेतीहर जमीन को, जिस प्रकार से आदिवासियों की जमीन है, वो आदिवासी गांव है, और किस प्रकार से बेरहमी से लूटने का काम किया जा रहा है। सैकड़ों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जेल भेजे जा रहे हैं। आखिर सरकार कर क्या रही है? सरकार को जब जैसा अवसर मिलता है, झूठी बातों के सहारे जनता को गुमराह करके उनसे सिर्फ मकसद रह गया वोट ठगने का, उसके अलावा कुछ नहीं। इस बार भी घाटशिला हम लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लोगों को समझाएंगे जात के नाम पे, पात के नाम पे, लेकिन किसी समाज, किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि आदिवासियत की जो आप बात कर रहे हैं, जो मुद्दे को बता रहे हैं, ये सभी मुद्दे पूरे राज्य के मुद्दे हैं हालांकि, लेकिन विधानसभा जो क्षेत्र है घाटशिला का, यहाँ पर उपचुनाव है और यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा होगा, क्योंकि यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का इसे गढ़ कहा जाता है और लगातार 3 बार तक यहाँ पे विधायक जो है वो रामदास सोरेन जी थे। ऐसे में क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय किन मुद्दों को लेकर के जनता जो है भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने का काम करे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग हैं, तभी तो 76,000 वोट पिछले बार चुनाव में आया था। अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग नहीं होते तो वोट नहीं आते। और ये चुनाव ये संदेश देने का है कि आप जो जन विरोधी काम कर रहे हैं, जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं, उस पर से अन्याय और अत्याचार किए जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। कोई अगर कुछ बोलता है तो उसको डराने धमकाने के लिए मुकदमा करके उसको जेल भेजा जाता है। इन सारे चीजों का जवाब देने का चुनाव है। जो विकास को कोसों दूर भेज दिया झारखंड से, विकास विरोधी सरकार हो गई है, एक भी विकास का काम कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। यदि कहीं थोड़ा हम लोग कुछ काम भी हुआ तो जो काम लोग कर रहे हैं ठेकेदार, उसको पेमेंट नहीं हो रहा है। आखिर राज्य का क्या हाल बना के रखा है? एक भी सब स्टेशन नहीं बन रहा है, एक भी कोई ग्रिड नहीं बन रहा है, बिजली का हाहाकार मचा हुआ। जब हमारी सरकार थी इस राज्य में तो लोगों को याद होगा 250 सब स्टेशन बने थे, लगभग 54 ग्रिड बने थे। आखिर यही झारखंड था, यही पदाधिकारी थे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो है वो साफ बोलते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये आदिवासी विरोधी है, विकास विरोधी है। आदिवासी विरोधी किसे? क्या आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी आदिवासी नहीं है, संथाली नहीं है? क्या आदरणीय अर्जुन मुंडा जी आदिवासी नहीं है? क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी संथाल नहीं है? ये क्या बात करते हैं? हम लोगों ने दो आदिवासी समाज के गरीब कार्यकर्ता के रूप में निकले हुए कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया केंद्रीय राज्य की जनता ने। ये मुख्यमंत्री बन गए तो ये आदिवासी के नेता हो गए। अर्जुन मुंडा आदिवासी के नेता नहीं, बाबूलाल जी आदिवासी के नेता नहीं है। लाखों कार्यकर्ता आदिवासी, आज आदिवासी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, नेता प्रतिपक्ष भी बाबूलाल मरांडी जी है, वो आदिवासी नहीं है। सिर्फ हेमंत सोरेन जी आदिवासी हैं। बोलने में थोड़ी चिंता करनी चाहिए इस प्रकार की। यही तो इन लोगों का कला है कि इस तरह की बातों को बोल करके समाज को गुमराह करना, समाज से वोट लेकर के समाज को फिर गड्ढे में धकेल देना। आखिर आप यदि आदिवासी हैं तो आदिवासियों के लिए इन 6 साल में क्या काम किया? 10 काम गिना के बताए लोग। झारखंड के लोग जानना चाहते हैं कि आदिवासी समाज सिर्फ आदिवासी बनने के लिए, सिर्फ हेमंत सोरेन जी के परिवार ही आदिवासी हैं, और लोग उनके घर से कितने विधायक है, कितने सांसद है, आप पता कर लें। और आदिवासी परिवार के लोग आदिवासी नहीं है, सारा कुछ आप ही सब कुछ है। इसलिए यहाँ की जनता, यहाँ का आदिवासी समाज भी इस बात को समझ रहे हैं, मूलवासी समझ रहे हैं किस प्रकार से आदिवासी और मूलवासी के साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। लोगों को जमीन लूटी जा रही है, बोले दस्तावेज भिजवा देते हैं। जबरन राजधानी के चारों तरफ
जमीन का बाउंड्री किया जा रहा है गुंडों के दस्तक में, प्रशासन के लोगों को भेज करके। किस प्रकार का राज चलाना चाहते हैं? गुंडागर्दी करने के लिए, तानाशाही करने के लिए। आपको उदाहरण बताते हैं, अब रांची में आइए कैसे चावार दीवारी करके उनके गुंडे जमीन को हड़प के रखे हैं। कोई कागज पत्र कुछ नहीं, रजिस्टर ट्रूथ से पन्ने गायब हो जा रहे हैं, खतियान से पन्ने गायब हो जा रहे हैं। क्यों गायब हो रहे हैं? आपके शासन प्रशासन ने। अब पदाधिकारी, दोषी पदाधिकारी को बर्खास्त करें, दंडित करें। आज अंचल कार्यालय में बिना पैसे दिए गरीब जनता का काम नहीं होता है, थाना में बिना पैसे दिए एफआईआर नहीं होता है। क्या कर रहे हैं आप? सारे पदाधिकारी पैसा देके पोस्टिंग कराते हैं, पदाधिकारी जा करके वहां पर क्षेत्र में जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम करते हैं। अराजकता की स्थिति बनी हुई और बोलते हैं कि आदिवासी और गैर आदिवासी और मूलवासी की बात करते हैं। चलिए, सहानुभूति लहर में जब झारखंड में उपचुनाव हुआ, ये देखा गया कि संपत्ति कार्ड जिस और रहा उस और ही जनता का झुकाव रहा। ऐसे में इस बार भी चूंकि स्वर्गीय रामदास सोरेन के परिवार से ही कोई प्रत्याशी होगा, तो उसके कार्ड में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कर रही है? नहीं, रामदास सोरेन जी के परिवार के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, लेकिन यहाँ राज्य के भला के लिए हम लोग चिंता कर रहे हैं। राज्य की जनता चिंता कर रही है, घाटशिला की जनता चिंता कर रही है। क्या आखिर इस प्रकार का शासन प्रशासन राज्य में चलेगा तो आने वाले भविष्य का क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों का क्या हाल होगा? जब भी कोई वैकेंसी निकलता है, परीक्षा का डेट निकलता है, परीक्षा कल होने वाला है, आज परीक्षा कैंसिल हो जाता है। आखिर किस दिशा में झारखंड ले जा रहे हैं आप? क्या करना? रिजल्ट प्रकाशित होता है, शिक्षकों का रिजल्ट आया, जब जिला में ज्वाइन करने गया तो अनेकों उदाहरण है कि उसे लोगों को वापस लौटा दिया गया है। पलामू में हमारे और मांझी प्रखंड की एक बच्ची शिक्षक पात्रता में पास की, उसके पदस्थापन के लिए पलामू भेजा गया। पलामू का वहां पदाधिकारी ने उसको वापस कर दिया। पार्शनाथ महतो जी प्रिंसिपल हमारे कॉलेज के रहे हैं, उनकी पुत्री है। सहानुभूति जो लहर चली हुई है, और इसमें क्या देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना संघर्ष करना पड़ेगा जीत के लिए? भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, विनाश की राजनीति नहीं करती। आपने देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक जूठा मांगने वाले की माँ है, एक चाय बेचने वाले का बेटा है, और जब से 11 वर्षों से प्रधानमंत्री के पद पे प्रधान सेवक रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। आखिर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों नहीं लगते हैं? देश आजाद होने के बाद पहली बार 2014 के बाद गांव की माताओं बहनों के लिए घर के सामने शौचालय बनाने का काम किया। गांव के गरीब व्यक्ति आए दिन पेपर में पढ़ते थे कि भूख से अमुक जिला का, अमुक प्रखंड का, अमुक गांव का व्यक्ति मर गया। 2021 के बाद एक भी समाचार नहीं मिला होगा कि किसी गांव का किसी व्यक्ति की भूख से मौत हुई है। माताएं बहनें लकड़ी घर से जंगल से लकड़ी काट के लाती थी, चूल्हा फूकती थी, धुआं से आंख खराब होता था, दिमाग की बीमारी होती थी। आज माता बहनें इज्जत के साथ घर में गैस जलाने का काम कर रही है। गांव के लोग गैस देखे थे ना जी, सिलेंडर देखे थे ना। हम लोग जैसे लोग के घर में गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा नहीं था, तो पता करने का विषय है। गांव का किसान पैसे के अभाव में रो रो कर खेती नहीं कर पाता था। आज प्रत्येक 4 महीना में 2000 किसान को देते हैं, साल में 6000 मोदी जी देते हैं, वो भी डीबीटी के माध्यम से। कोई बिचौलिया नहीं, कोई माफिया नहीं। झारखंड सरकार तो बोल रही है कि मैयाओं को सम्मान हम ही दे रहे हैं, मैया सम्मान राशि आप देखिए ना, जो है वो हर महीने महिलाओं के खाते में 2500 की राशि खटक जा रही है। आप तो घूम रहे क्षेत्र में कि कितनी माताओं को मैया योजना से राशि आ रही है, पता करने का चीज है। यही लोगों ने कहा था कि 60 लाख महिलाओं को मैया योजना से 2500 रुपया देंगे। आप पता कर लीजिए कितनी माताओं बहनों को। हमको लगता है कि कोई बहनें नहीं बोलेंगी कि मैया योजना का राशि हमारे खाते में आ रहा है। अब क्षेत्र में घूम रहे, गांव में घूम रहे, बहनों से पूछने का काम करिए। पिछले विधानसभा चुनाव में जो जीत हार का अंतर था वो 22,000 वोटों का था। आप कह रहे हैं कि भाजपा का जो प्रत्याशी था काफी अच्छा मार्जिन आया था, लेकिन 22,000 का वोट जो था उस वोट से चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इस 22,000 वोट को पाटने के लिए पार्टी क्या कुछ कर रही है? देखिए, राजनीतिक स्थिति परिस्थिति बदलते रहती है, और जिस प्रकार से मैया योजना चाहे योजनाओं का प्रलोभन देकर के लोगों से वोट बटोरने का काम किया था, रिजल्ट सबों के सामने है। इसलिए ये लोग बात बनाने में, धोखा देने में एकदम महारत हासिल है, पीएचडी हासिल लोग को है। लोग इनके झांसे में चले आते हैं, लेकिन इस बार घाटशिला विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र के लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। वो जान गए हैं कि यदि कोई झारखंड का विकास कर सकता है, घाटशिला का विकास कर सकता है,
यहाँ के लोगों का विकास कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है। झामुमो वाले तो बोल रहे हैं कि भाजपा के पास प्रत्याशी ही नहीं है, प्रत्याशी को लेकर के पार्टी के अंदर ही युवाओं की स्थिति बनी हुई है। अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा तक नहीं की गई। तो जो हमको बोल रहे हैं थोड़ा अपने में चिंता करें ना। वो तो बोल रहे हैं हमारा प्रत्याशी क्लियर है, तो कर देना चाहिए घोषणा, क्यों नहीं कर रहे हैं? परिवार से ही कोई होगा तो कर दें घोषणा, कौन रोका है उनको? जब हमको जो बोल रहे हैं थोड़ा अपने तरफ भी चिंता करें कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। मेरा प्रत्याशी तो तय है, वो समय पर घोषणा कर देगा। अरे कोई वंशवादी परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आम सहमति के आधार पर प्रत्याशी तय किए जाते हैं, केंद्रीय नेतृत्व की सहमति पे। इसलिए जब नीचे स्तर से कार्यकर्ताओं की सहमति बनती है, जिला स्तर पर सहमति बनती है, प्रदेश स्तर पर सहमति बनती है, फिर केंद्र से सहमति लेकर के हम लोग घोषणा करने का काम करते हैं प्रत्याशी का। ये किसी के बाप बेटे या माँ बेटे की पार्टी नहीं है, ये करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिनके खून पसीने से सींच कर ये पार्टी खड़ा हुई है, संगठन खड़ा हुआ है। इसलिए हमारा प्रत्याशी का तो घोषणा बहुत जल्द होगा ही, आपके सामने होगा। लेकिन ये तो कर सकते थे घोषणा, इनको क्या दिक्कत है? तो व्यक्तिवादी परिवारवादी वंशवादी पार्टी है। जेएमएम तो कहती है कि जो इस दुख की घड़ी में पार्टी जो है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित पार्टी के नेता रहे, सदस्य रहे, उन्हें सम्मान देने का काम करती है। वंशवाद और परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में कूट-कूट के भरा हुआ है। आप पूछो ना, अंदर खाने आग लगी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी को लेकर के, आप पता कर लो क्या है। आग लगी हुई, आग धधक रहा है। तो स्वाभाविक है, जो कार्यकर्ता इतना दिनों से काम कर रहा है, जो डिजर्व करता है, उसको नहीं देकर दूसरे को देंगे तो आग लगेगी। आग को कौन बुझा सकता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस में आग लगी हुई है, चुनाव लड़ने वालों का तांता लगा हुआ है क्या टिकट मांगने के लिए। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा इस उपचुनाव में? फायदा घाटा की बात नहीं कर रहे हैं हम पे। यदि आप अंगुली उठाते हैं तो आपको अपने दल के बारे में चिंता करना चाहिए कि आपके दल की क्या स्थिति है। आप तो छोटे पार्टी है, व्यक्तिवादी पार्टी है, परिवार पार्टी है, वन मैन शो है, जो वो कहेंगे वही होगा। तो फिर क्यों विलम्ब कर रहे हैं? घोषणा कर देना चाहिए, जो हमको आप बोल रहे हैं, हमारी पार्टी को जो बोल रहा है। ये असंख्य करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक व्यक्ति कोई मालिक नहीं होता है। कभी भी कोई कार्यकर्ता किसी भी पद पर जा सकता है। जब एक चाय बेचने वाला, जूठा मारने वाली माँ का बेटा प्रधानमंत्री जैसे पद पे जा सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि क्या देख पा रहे हैं कि जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता किन बातों से सरकार से नाराज है और उन पर जो है भारतीय जनता पार्टी जनता को अपने पक्ष में करने का काम करेगी, और जो जीत आप जिसका दावा कर रहे हैं, इसमें कितने का लीड होगा? नहीं, ये तो नाराजगी का तो श्रृंखला ही है, बहुत लंबी कड़ी है। कोई ऐसा काम नहीं किया 6 वर्षों में इस राज्य में चलने वाली कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, जिससे इसका कोई प्रशंसा करे, कोई तारीफ करे, चाहे इसको कोई वोट दे। वो बहुत लंबी सूची है। एक भी काम इनके पास नहीं है जो जनता के बीच जा करके बतला सके कि हमने इस गांव के लिए काम किया। आज जो हमारी सरकार में जो सड़कें बनी थी, तो गड्ढा हो गया है, तो सरकार इसको भर नहीं पा रही है। नए सड़कें क्या बनाएंगे? बिजली कटती है तो बिजली आती नहीं है। ट्रांसफार्मर जलता है तो 3-3 महीने गांव अंधेरे में रहते हैं। ये लोग क्या बात करेंगे जी? हमारी सरकार थी तो सवेरे ट्रांसफार्मर जलता था, शाम तक ट्रांसफार्मर लगता था। 22 घंटा बिजली रहती थी, 20 घंटे बिजली रहती थी। आई वही मैकेनिज्म, वही मशीनरी है, वही पदाधिकारी है। आज इतना क्यों ये हालत बन गया झारखंड का? इसका एक ही कारण है, भ्रष्टाचार में, आखंड में, भ्रष्टाचार का आखंड में सरकार डूबी हुई। चलिए, तो जीत हार का जो लीड होगा वो कितने का लीड ले रही है? समय बताएगा। इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से घाटशिला चुनाव, विधानसभा चुनाव को जीतने का काम करेगी। कार्यकर्ताओं के मेहनत और परिश्रम और इस क्षेत्र के बुद्धिजीवियों, सभी समाज सही वर्गों के सहयोग से। चलिए, अभी हमने आदित्य साहू जी से बात की। इन्होंने बताया कि सरकार के पास एक भी ऐसे काम नहीं है जिसको लेकर के वो घाटशिला के जनता के पास जाएगी, और जो घाटशिला की जनता है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। और समय
बलवान होता है, समय ये बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो कितनी बड़ी होगी। फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in